नमस्कार। मेरा नाम शिशिर वर्मा है और जैसा कि हर मंगलवार को मैं एक वीडियो रिलीज़ करता हूँ। इस बार का मेरा टॉपिक है हिंदू या हिंदू जनता पे। वैसे तो हिंदू धार्मिक भी होता है, अधार्मिक भी होता है। हिंदू एक ईश्वर को ही मानता है, कई ईश्वर को मानता है, नास्तिक या कोई ईश्वर को भी नहीं मानता है। तो हिंदू की परिभाषा करना या हिंदू जनता के बारे में बताना या हिंदुस्तान में हिंदू किस तरह के कितने तरह के लोग हैं, इनको डिफाइन करना एक किताब या दो किताब या कई वॉल्यूम में भी लिखना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हिंदुत्व को उन्होंने जरूर डिफाइन किया हुआ है कि वो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हिंदुओं को अगर हमको डिफाइन करना है तो आम जनता की नज़र में कैसे देख सकते हैं, तो मैंने उसको तीन भागों में बांटा है। पहला है शांति प्रिय हिंदू, दूसरा है मौका परस्त हिंदू और तीसरा है शौर्य हिंदू। ये जानबूझ के मैंने किया हुआ है क्योंकि ताकि मैं इन काफ़ी लोगों को समावेश कर सकूं आपस में। अगर मैं शांति प्रिय हिंदू की बात करूं तो ये अनपढ़ भी है और ये गंवार भी है। ये 99 के फेर में लगा हुआ है, यानी ये पैसा कमाने में लगा हुआ है। इसे मकान बनाना, मोटरसाइकिल या स्कूटर रखना या कार रखना या इसको दिखाना लोगों को कि मेरे पास कार है, इसका दिखाने का बहुत शौक है। ये एक मकान से लेके मतलब 5 मकान अपनी पूरी ज़िंदगी में यानी अपने जीवन काल में यानी 60 से 80 साल में ये बना लेता है। इसके पास या तो इसके एक बच्चा है या इसके 2 बच्चे हैं या मैक्सिमम से इसके 3 बच्चे हैं। ये नॉर्म फॉलो करता है। इसका जीवन जो है वो अपने परिवार के लालन पालन में ही लग जाता है, यानी अपना पूरा जीवन जो है ये इन्हीं में लगा देता है। ये त्योहार भी मनाता है, ये घर में मंदिर रखता है, घर में भी पूजा अर्चना करता है और जब ये घूमने जाता है तो ये मंदिरों में दर्शन भी करना चाहता है। इसके माँ बाप से जनरली देखा गया है, जो मेरा वो देखा गया है कि ये अपने माँ बाप को रखना चाहता है, रहना चाहता है या उनके साथ ये अपने दुख दर्द को बांटना चाहता है। धीरे धीरे ये न्यूक्लियर तरफ जरूर आ रहे हैं, जो शहरों में जो लोग रहते आ रहे हैं, पर अभी तक सामान्यतः देखा गया है कि हिंदू लोग जो हैं वो अभी भी अपने बड़े बुजुर्ग की ख्याल रखने में विश्वास रखते हैं। इसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लड़ाई बिल्कुल नहीं पसंद है। ये शांति प्रिय हिंदू को, ये मुस्लिमों के बारे में कुछ नहीं जानता, ये इस्लाम के बारे में बहुत कम जानता है, ये क्रिश्चियंस के बारे में भी बहुत कम जानता है। ये उनके रीति रिवाज क्या हैं या तो उसने सुने हैं या जाने हैं, न इसने कोई किताब पढ़ी है, न इसको कुरान का आइडिया है, न इसको बाइबल का आइडिया है। जो भी पता है वो थोड़ा बहुत जो देख लेते हैं या न्यूज़ में जाता है, तो ये शांति प्रिय हिंदू को उसके बारे में पता हुआ है। मुस्लिम समाज, मदरसा, मस्जिद, मौलवी, तलाक, शादी, घर के अंदर इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कैसे रहते हैं, भाई बहन के क्या रिश्ते हैं, क्या उनके यहाँ मौसी के लड़की से जो शादी कर लेते हैं या चाचा की लड़की से जो शादी कर लेते हैं, ये सब चीज़ों के मामले में इन्हें हिंदुओं को बिल्कुल नहीं पता है। और अगर मैं इन्हीं हिंदुओं में लड़कियों की बात करूँ, हिंदू लड़कियों की बात करूँ, तो उनकी नॉलेज तो और भी 10% है। उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि आखिर इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म में लोगों का रहन सहन किस तरह का है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं या उनकी लड़कियों के साथ या हिंदू लड़कियों को कोई परेशान कर रहा है, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी कर रहे हैं। ये शांति प्रिय है, ये अपने बच्चों को ही दबाते हैं और कभी लड़ने के लिए प्रेरित भी नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। ये वैसे बहुत दिखाना चाहेंगे, लेकिन जब लड़ाई झगड़े वाला मामला आएगा, समाज का मामला आएगा, तो ये घर के अंदर रहना चाहते हैं। इसे व्यंग पसंद है, ये दूसरों का मजाक उड़ाने में, चुपचाप अपने घर के अंदर बात करने में तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ये कभी भी किसी दूसरे की मदद करना है, खासकर हिंदू समाज के अंदर मदद करना है, इसमें जो नई जनरेशन, जो नई उपज आ रही है, वो तो और भी धीरे धीरे इसमें कमज़ोर होती चली जा रही है। ये अपने आप को लेकिन कूल दिखाना चाहता है, ये डूड रखना चाहता है, ये कूल रखना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है और जो पैसे हैं उससे ज़्यादा अपने को दिखाना चाहता है। लेकिन एज फार एज जो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो जो शांति प्रिय हिंदू है, ये बेसिकली वो इंसान है जो अपना एक घर से 5 घर बनाने में और एक कार रखने में ही पूरी जिंदगी लगा देता है। फिर हम आते हैं अपने मौका परस्त हिंदुओं में। यूजुअली मौका परस्त हिंदू कौन है? ये शांति प्रिय भी हो सकता है, एक बार याद रखिएगा, लेकिन बेसिकली ये वो लोग हैं जो हिंदुओं में जो मान्यताएं चल रही हैं, जो समाज के जो ठेकेदार हैं, ये वो लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं।
इसमें 4 लोग जरूर आते हैं। लोकतंत्र जो है वो 4 लोगों से बनता है, 4 उसमें है, जैसे इसमें एक लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट। मैं कहता हूँ पॉलिटिशियंस जो है ना, जो मौका परस्त है, वो सबसे ज़्यादा इसी में आता है। दूसरा आता है जुडिशरी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन या लोकतंत्र का दूसरा भाग है। सबसे ज़्यादा हिंदू और जो मौका परस्त बैठे हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों में, इसलिए मैं उनको जुडिशरी में भी शामिल रखता हूँ। तीसरा आता है जिनको मैं कहता हूँ मीडिया, जो लोकतंत्र का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो 4th पिलर माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बारिंग 1 या 2 चैनल के अलावा, जो थोड़ा बहुत अब शुरू हुआ है 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद से, लेकिन ये भी मौका परस्त हिंदू में भरे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 10 में से 2 या 3 जो हैं वही हो सकते हैं जो ठीक हो, लेकिन अदरवाइज मीडिया भी बाकायदा मौका परस्त में से कैटेगरी या टीआरपी के लिए आता है। और चौथा आता है एग्जीक्यूटिव, जो लोकतंत्र का जो 3rd पिलर माना जाता है, ये इम्प्लीमेंटेशन, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जिसमें आते हैं। सबसे ज़्यादा मौका परस्त इंसान अगर कहीं है तो वो ब्यूरोक्रेसी से स्टार्ट होती है और नीचे तक चली आती है। सबसे ज़्यादा मौका परस्त, ये जब तक सरकार में रहते हैं चुप रहते हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, जितना लूट सकते हैं लूटने में लगे हुए हैं। और ये चारों यानी पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, मीडिया और एग्जीक्यूटिव, ये चारों विंग्स जो हैं सबसे ज़्यादा गाली देते हैं एक दूसरे को और साथ रहते हैं और पैसा कमाते हैं। कुर्सी सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो मौका परस्त हिंदुओं में मैं इन चारों को सबसे पहले इनको रखना चाहता हूँ। ये पहले मुश्किल से 1 से 5% थे, लेकिन अब धीरे धीरे समाज का जो विघटन हो रहा है, जो देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं ये मौका परस्त हिंदुओं को अब मैं 15 से 20% ऑफ हिंदुओं में देख रहा हूँ। यानी 100 करोड़ हिंदुओं में 20 करोड़ हिंदू आप मान के चलिए ये मौका परस्त में आते हैं। और जो शांति प्रिय जो हैं, जो पहले वाली कैटेगरी मैंने बताई थी, वो भी करीब 30 से 40 करोड़ आते हैं। और जब ये दोनों कैटेगरी में मिलाता हूं तो ये 60 से 70 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, जो या तो मौका परस्त में है या शांति प्रिय में शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, जो इससे चल रहा है चलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये शांति प्रिय का सेंटेंस है। और मौका परस्त ये देखना चाहता है कहां से पैसा बनाया जा सकता है, कौन सा तरीका है जिसमें कि पैसा बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, ये भैया रखिएगा, पार्टी प्रेसिडेंट भी हो सकता है, इलेक्शन लेके, पार्लियामेंट से लेके ये झूठ बोलते हैं, ये क्लियर झूठ बोलते हैं, ये टीवी में झूठ बोलते हैं, ये न्यूज़पेपर में झूठ बोलते हैं। इनका एक ही काम है, इस हिंदू धर्म में कैसे फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर मैं इन सिंपल लैंग्वेज बताना चाहता हूँ, भारतीय स्वतंत्रता के लिए मोर देन 7,32,000, आई रिपीट 7,32,000 लोगों ने अपने आप को फांसी दिलवाई थी। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए ये फांसी पे चढ़ गए थे, वीर गति या शहीद हो गए थे 7,30,000। कौन बचे कौन थे? वो गांधी हो या नेहरू हो या कांग्रेस हो, ये बचे कौन थे? जो ये बचे थे ये सब मौका परस्त हैं। तो अगर कांग्रेस की अगर एक दिन हिंदुओं की तरफ आई है तो 70 साल में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि खून को पानी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जियो और जीने दो, पैसा खाओ और खाने दो। भारत की जो बेसिक प्रवृत्ति या मानसिकता थी ईमानदार अच्छे भले लोगों की, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो जो शांति प्रिय हिंदू था या जो है वो भी अब जब ये देखता है कि यार सभी पैसे बना रहे हैं तो मौका परस्त के साथ वो शामिल हो जाता है। फिर तीसरा कैटेगरी आती है, इसको मैं कहता हूँ शौर्य हिंदू। शौर्य हिंदू वो है जो देश के लिए जान देता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, जैसे हमारे देश के सैनिक हैं, जो हमारी देश की जो सेना है, वो अपने आप को, उसका परिवार के जो लोग हैं वो भी ये देखते हैं कि उनका जो बेटा भी हो सकता है, उनके पिता हो सकते हैं, उनके मतलब वो किसी का पति भी हो सकता है। ये सैनिक जो हैं ये वाकई में देश के लिए जान देने को तैयार है। 2014 के बाद से एक फर्क आया गया है कि कई हिंदू अब इस बारे में लग गए हैं कि कैसे हम अपने धर्म को, जो वैदिक स्कूल चलाते थे, जो हिंदू धर्म को चलाना चाहते थे, ये लोग भी अब आगे आगे धीरे धीरे शौर्य की तरफ कन्वर्ट हो गए। तो शौर्य का मतलब सिर्फ अग्रेसिव हिंदू नहीं है। शौर्य हिंदू का मतलब सिर्फ तलवार चला के या बंदूक चलाना नहीं है। शौर्य का मतलब ये रहता है कि वो अपने समाज के लिए लड़ सके, समझा सके। तो मैंने शौर्य को इसके अंदर कर दिया गया है। ये करीब करीब मुश्किल से 1 से 5% है और अब धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। ये वोकल हो रहा है, ये भी लड़ना नहीं जानता लेकिन ये वोकल हो रहा है।
ये अपनी बात को कहने लगा है, ये यूट्यूब में, ट्विटर में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपनी बात कह रहा है। जैसे न्यूज़, तीन तरह की न्यूज़ चलती है, एक जो टीवी पे न्यूज़ आती है, एक जो न्यूज़पेपर पे आती है, और एक जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है। तीनों न्यूज़ का आपस में बहुत 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 डिफरेंस आ गया है। तो मैंने जो ये सेंटेंस, जो आज का जो व्हाट्सएप और जो ये वीडियो रखा है, ये सिर्फ इसी में रखा है कि आप या तो शांति प्रिय हिंदू हैं, या आप मौका परस्त या जयचंदी हिंदू हैं, या तीसरा आप शौर्य हिंदू हैं। क्या हैं आप, यह आपको डिसाइड करना है। थैंक यू।